आज हम भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए यदि आपके पास कोई संख्या है जैसे 2304, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका हम जोड़ा बना लेंगे। और जोड़ा ध्यान रहे हमेशा राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जोड़ा किस तरह से बनाना है, राइट टू लेफ्ट, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ। फिर इसके बाद क्या करना है, देखें जो पहला जोड़ा, इस हिसाब से जो सबसे बाईं ओर जो जोड़ा आपके पास है उसमें क्या है, देखिए 23। इसको कह रहा हूं मैं पहला जोड़ा। सबसे बाईं ओर का जो जोड़ा होगा, दूसरा स्टेप ये है, सबसे बाईं ओर का जो जोड़ा है इसके लिए आप पहाड़ा पढ़ें। अब पहाड़ा किस तरह से पढ़ना है, देखिए इस तरह से कि 23 पे जैसे 4 है, 4 चको 16। यदि आप इस तरह से नहीं पढ़ सकते कि 4 पंचे 20, जैसे यहाँ अगर 4 है तो इस तरफ भी आपका 4 होना जरूरी है। यहाँ पर एक ही जैसा अंक आप रखेंगे, यानी कि एक तरह से वर्ग। 2 लिखेंगे तो 2 दूना 4, 3 लिखेंगे तो 3 तिया 9। इस प्रकार आप इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर 23 था, तो या ऐसा कह सकते हैं कि किस संख्या का वर्ग देखें 23 के बराबर या उससे कम है। तो 4 का वर्ग यानी कि 16, क्योंकि अगर 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पंजे 25, वो 23 से अधिक हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, 4 लेंगे, 4 चको 16। और दूसरा काम है, आप इस 23 में से इस 16 को घटा लेते हैं। 23 से अगर 16 घटा लें तो कितना आता है, देखें 7। और उसके बाद आप ये अगला जो जोड़ा आपके पास है, जैसे ये है 04, इसे उतार लेते हैं। ये अब अगला काम आपके पास ये है कि ये जो 4 यहाँ लिखा हुआ है, ये 4 आप पहले वाले 4 के नीचे जोड़ देंगे। ये वाला जो 4 है ये यहाँ जोड़ दीजिए इसको, यानी कि ये 4 और ये 4 मिलकर हो जाएगा 8। देखें यहाँ होगा ये 4 और इन दोनों को जोड़ दें तो यहाँ आपको मिल जाएगा 8। ठीक है। और लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ 8 नहीं है। देखें एक बार और, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ये 4 में ये 4 आपने जोड़ लिया है, यहाँ पर 8, यह सिर्फ 8 नहीं है। तो आप कहेंगे 8 नहीं है तो क्या है, ये दरअसल में अभी दहाई का अंक है, अभी इसका इकाई अज्ञात है। यानी कि ये कुछ भी हो सकता है, जैसे 80 हो सकता है, 81 हो सकता है, 82 हो सकता है, 83, 84, इस तरह से 89 तक कोई भी संख्या हो सकती है। तो कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर क्या संख्या होगी? तो एक तरीका यह है कि जैसे अगर आप यहाँ पर मान लेते हैं, अगला पद इस तरह से है कि यहाँ पर अगर 1 होगा तो आपको यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा और फिर इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी, 81 एकम 81। लेकिन 81 की एक बार गुणा करने से 704 तो नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे। अब हम यहाँ लिखकर देखेंगे 2। सोचें अगर 2 यहाँ लिखेंगे तो वही 2 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। ये कितनी बार फिर गुणा करनी पड़ेगी आपको, यहाँ हो जाएगा 82 और यहाँ हो जाएगा 2। 82 दुना आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए करके देखें, आप लिखेंगे यहाँ पर 82 और यहाँ लिखेंगे 2, कितना आता है 164। तो आपको तो 704 चाहिए था, 2 से काम नहीं बन रहा, तो आप क्या करेंगे, अभी 83 लिखते हैं और 3 से गुणा करते हैं। देखिए कितना आता है 249। आपको फिर भी 704 नहीं मिला है, 83 छोड़िए, फिर 84 लिख के देखते हैं, 84 और यहाँ पर भी लिखते हैं 4, क्योंकि अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ भी 4 लिखना होगा, तो 336। इसी तरह से 86 और यहाँ 6, क्योंकि जो अंक यहाँ लिखना है वही यहाँ भी लिखना है। 516, वो भी 704 नहीं दे रहा है, तो 87 और यहाँ 7, फिर भी नहीं आ रहा है। 88 और यहाँ 8, देखिए 704। यानी कि अगर यहाँ पर 8 लिख दिया जाता तो और यहाँ पर भी 8 लिखेंगे तो आपको 704 मिलेगा पूरा पूरा। तो ऐसा ही आपने करना चाहिए। आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 88, ये
यहाँ पर आप 8 लिखिए और यहाँ पर 8 से गुणा कीजिए। 8 और यहाँ पर 8 होना चाहिए, और ये 88 आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 704। और 704 से 704 घटाया आपने और शून्य आपको प्राप्त हुआ। इस तरह से आपने देख लिया होगा कि 2304 का वर्गमूल ये रहा 48। तो यह विधि है भागफल विधि। भागफल विधि से वर्गमूल इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्नावली 6.4 का दूसरा प्रश्न भी हम देख लेते हैं, जिसमें हमें 4489 का वर्गमूल ज्ञात करना है, लेकिन वर्गमूल ज्ञात करना है भागफल विधि से। तो भागफल विधि से वर्गमूल इस तरह से ज्ञात करेंगे। देखें, सबसे पहले तो हम अंक लिख लेते, संख्या को लिख लेते हैं 4489। पहला काम जो आपको पहले बताया है, सबसे पहले हम इसके जोड़े बना लेंगे। ये रहा एक जोड़ा और ये बना दूसरा जोड़ा। जोड़ा हमेशा दाहिने हाथ से बाएं हाथ की ओर ही बनाएंगे। अब देखें, आपके पास जो ये पहला जोड़ा बना है, यानी कि सबसे बाईं ओर का जो जोड़ा है उसमें है 44। हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग 44 या उससे कम हो। तो देखिए, हमारे पास यहाँ कुछ वर्ग लिखे हुए हैं। 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। देखिए, 7 का वर्ग जो है वो है 49, 44 से अधिक हो गया है, इसीलिए हम 6 का वर्ग यानी 36 लेंगे। 36 आएगा 6 गुणा 6 से, इसलिए हम यहाँ भी लिखेंगे 6 और यहाँ भी लिखेंगे 6। और 6 36, 6 और 6 की गुणा से आता है 36। अब हम इन दोनों को घटा लेते हैं और देखिए 44 से 36 घटाएं तो कितना मिलता है 8। दूसरा काम होगा, इस 6 को इस 6 के नीचे जोड़ना होगा। देखें, इस 6 और 6 को जोड़कर मिलता है 12। लेकिन यह 12 नहीं है, अभी इसके आगे इकाई का स्थान खाली है, यानी यह एक ऐसी संख्या बनेगी 121। ये 120, 121, 122 से लेकर 129 तक कोई भी संख्या ये बन सकती है। निर्भर करेगा कि इसका इकाई में क्या अंक होगा, और उससे हम यहाँ गुणा करेंगे, फिर देखेंगे। अच्छा हाँ, इससे पहले हम इस 89 को इसके आगे उतार लेते हैं। अब ये बन गया 889। अब हम देखेंगे 100, जो भी ये संख्या बनने वाली है उसको कितने से गुणा करें कि यहाँ 889 आता हो। तो देखें, अगर हमने यहाँ पर 1 लिया होता तो 121 एकम 121 घटाकर 889, यानी घटाकर शून्य तो नहीं मिलता। फिर हम देख रहे हैं, हमने रखा है 3, 123 तियां 369 और घटाकर आ रहा है 520। ये भी है, यहाँ पर भी शून्य नहीं मिल पाया है। अब 100 इसे करते हैं 24 और यहाँ लेते हैं 4। देखें, 124 और यहाँ भी 4, 124 चको 496, यानी कि फिर 393। ये भी शेषफल शून्य नहीं आया, घटाकर शून्य नहीं आया। 125 लेते हैं और यहाँ लेते हैं इकाई का 5, इनकी गुणा से आया 625, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। और एक बार फिर ये रहा, और यहाँ होना चाहिए 6, यानी कि 126 छक 756, ये आया 133, ये भी शून्य नहीं दे रहा। 127 और इकाई का 7, हाँ ये ठीक है। 127 सता 889 और घटाकर आया है शून्य, यानी कि 4489 का वर्गमूल हुआ 67। अच्छा, एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि बार बार इस तरह से गुणा करने से बेहतर भी एक तरीका है, हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अंदाज़ा किस तरह से लगाएंगे, क्योंकि इस संख्या का हमें इकाई नहीं मालूम है, तो हमारे पास अंदाज़ा लगाने के लिए एक रास्ता है, हम इसका भी एक इकाई छुपा लेते हैं। ये 889 था और हम जानते नहीं थे कि 120, 21, 22 क्या वो संख्या होगी, यानी इकाई नहीं था यहाँ, तो हम इसका इकाई छुपा लेते हैं। 889 का इकाई अगर छुपा दें तो ये बनता है 88। तो हम 12, क्योंकि यहाँ 7 तो मालूम नहीं था, इकाई मालूम नहीं था, तो ये हमारे पास था दहाई और सैकड़े का अंक
दहाई और सैकड़े की संख्या से बन रहा था 12, तो 12 का पहाड़ा हम 88 तक पढ़ लेते हैं, उसके समीप क्या अंक होगा हमें पता चल जाएगा। 12 सते 84, 12 अट्ठा 96। देखिए 12 अट्ठाने 96 है जो ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए 12 सते 84 ज़्यादा नज़दीक हो सकता है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग लगभग यहाँ पर 7 या 6 इस तरह का कोई अंक होगा। तो उसके बाद हम कुछ गुणा करके इस बात का पता कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न हम देख लेते हैं, ये है 3481 का वर्गमूल हमें भागफल विधि से ज्ञात करना है। देखें किस तरह से करेंगे। सबसे पहले वही 3481 लिख लेते हैं, इसको दाहिने से बाईं ओर सबसे पहले दो दो के जोड़े बना लेते हैं। ये रहा पहला जोड़ा, ये दूसरा। अब फिर पहले जोड़े में है हमारे पास, मतलब बाईं ओर सबसे बाईं ओर जो जोड़ा है वो है 34, उसकी संख्या 34 है। और 34 के लिए हम देखें किस संख्या का वर्ग इसके सबसे करीब है। 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। देखिए 7 का अधिक हो गया, 6 का 36 ये भी अधिक हो गया है, 5 का 25। हाँ, तो ये सबसे करीब रहेगा 5। तो हम ऐसा करेंगे, 5 का वर्ग यानी कि 5 गुणा 5 करते हैं, ये मिलेगा हमें 25। और 34 में से इन 25 को घटा लेते हैं, मिलेगा 9। ठीक, अब इस 5 और इस 5 दोनों को जोड़ लेते हैं, ये मिलेगा हमको 10। अब ये सिर्फ 10 नहीं है, ये 100 से आगे कोई संख्या है, 100, 101, 102 से लेकर 109 तक कोई संख्या बन सकती है। इसका इकाई अभी अज्ञात है। देखें अब हम क्या करेंगे, हाँ अगला जोड़ा उतार लेते हैं। अगला जोड़ा है 81 81, इसको लिख लेते हैं 81। अब देखें क्या होगा यहाँ पर, इसके लिए इसका इकाई छुपा लीजिए, और इसका इकाई तो पहले से गायब है। तो आप 10 का पहाड़ा 98 के लिए करें, 10 दशमलव 100, 10 नमा 90, तो सबसे करीब 9 हो सकता है यहाँ पर 9 हो। अब देखिए अगर यहाँ 9 होगा तो आपको यहाँ भी 9 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 109 नम 981, तो ये हो गया, और घटाकर आपको मिलेगा 0। तो ठीक है, यही वह संख्या है, यानी कि 3481 का वर्गमूल होगा 59।